गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर नंबर 2 में आप सभी का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग था टॉपिक, आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट। आइए अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के बारे में, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको समझने से पहले मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक लाइट रेस है कि नहीं, यहाँ पे एक मीडियम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा मीडियम है? बेसिकली आप कोई भी ले सकते हो। मान लेते हैं हमारे पास एक ग्लास मीडियम, क्या है यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास मीडियम है। ठीक है, अब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ ध्यान देना। मान लेते हैं यहाँ से लाइट रेस आ रही है, क्या आ रही है? लाइट रेस यहाँ पे आ रही है। ठीक है, जब लाइट रेस आ रही है मतलब ये कौन सी लाइट रेस है? इंसिडेंट है कि नहीं। अब यहाँ देखो मीडियम चेंज हो गया, मान लो यहाँ पे क्या था आपका, कौन सा मीडियम है? एयर है। कमॉन, क्या आपके पास एयर है? अब आपका मीडियम यहाँ पे चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने की वजह से होगा क्या, क्या हमें पता है बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट की जो स्पीड है, लाइट की जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है कि नहीं। हमें पता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रेस जाती है थोड़ी सी बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। सुनो, बेंड हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से बेंड हो रही है। अब ये कौन सी रे आपकी? दिस इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टेड रे। व्हाट इज दिस? रिफ्रैक्टेड रे। याद रहेगा? वेरी गुड। अब यहाँ हो क्या रहा है ध्यान देना, जब आपका मीडियम यहाँ पे बेसिकली चेंज हो रहा है तो लाइट की स्पीड क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। मान लेते हैं एयर के अंदर, कौन से मीडियम के अंदर? एयर के अंदर जो आपकी लाइट की स्पीड है उसको हम लोग बोल देते हैं v1। क्या बोल देते हैं? v1, है कि नहीं। इसको बोल दिया v1। नेक्स्ट मीडियम आपने चेंज किया तो यार उस लाइट की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उसको हमने क्या बोल दिया? v2। यहाँ पे जो वेलोसिटी है लाइट की इसको क्या बोल दिया? v2 बोल दिया। क्या बोल दिया? v2। ओके, अब यहाँ करना क्या है ध्यान देना। अब बेसिकली यहाँ होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली करना क्या है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है कि नहीं। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान देना। सबसे पहला इंसिडेंट रे यहाँ पे है, जहाँ से लाइट रेज आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है कि नहीं। तो ये कौन सा मीडियम हो गया आपका? इंसिडेंट मीडियम हो गया। कौन सा मीडियम हो गया? दिस इज नथिंग बट योर इंसिडेंट मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो चाहो तो, एयर क्या है आपका? इंसिडेंट मीडियम। कम ऑन, ये क्या है आपका? इंसिडेंट मीडियम। नाउ नेक्स्ट, जब आपकी लाइट रेज कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही है? ग्लास में जा रही है। अब ये बेसिकली जिस मीडियम में जाती है उस मीडियम को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टेड मीडियम। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड मीडियम। अब बेसिकली करना क्या है ध्यान देना, यहाँ पे होता है आपका रिफ्रैक्टेड मीडियम, क्योंकि ये ग्लास में जा रहा है ना, है कि नहीं। ऑलराइट, अब यहाँ करना क्या है, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान देते हैं। इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल बेसिकली होता है बेसिकली एन। क्या होता है? एन होता है। इसको एन से डिनोट किया जाता है कि नहीं। ये वाला एन नहीं है, ये बेसिकली आपका नॉर्मल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ऑलराइट, तो इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कि हमने स्नेल्स लॉ में भी देखा था कि द रेशियो ऑफ, इसको लिखे ऐसा, द रेशियो ऑफ साइन आई, है कि नहीं। साइन आई हम लोग किसके लिए लिखते हैं? इंसिडेंट मीडियम के लिए। टू साइन आर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, गिवन पेयर ऑफ मीडियम ऑफ मीडिया विथ एक से ज्यादा मीडियम है ना, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, दैट इज मीडिया इज कॉल्ड नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रहेगा। ऑलराइट, सो बेसिकली ये आपका डेफिनेशन रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेसिकली इसको करना क्या ध्यान देना, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं आपको पता चल गया, एन से डिनोट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर में से ग्लास में बेसिकली आपकी लाइट रेस ट्रैवल कर रही है कि नहीं। तो यार बेसिकली आपका जो मीडियम चेंज हो रहा है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे जो मीडियम आपने दिया है, यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू, क्योंकि n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान देना। हम लोग रेशियो लेते हैं, क्या लेते हैं, कम ऑन, क्या लेते हैं, रेशियो। कैसे रेशियो लेंगे ध्यान देना, रेशियो लेंगे स्पीड ऑफ लाइट, देखिए यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ
लाइट इन ग्लास। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यार ध्यान देना, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट था एयर के अंदर, उसको हमने क्या डिनोट किया है, क्या डिनोट किया है, v1 डिनोट किया है, क्या डिनोट किया है, v1 है कि नहीं, क्या लिखा है v1। अच्छा, जब ग्लास में गया तो उसके लिए क्या लिखा है हमने, दैट इज v2। क्या लिखा है, v2। तो दिस इज नथिंग बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहली बात इंसिडेंट मीडियम का आपको क्या लिखना रहता है, दैट इज वेलोसिटी लिखना रहता है कि नहीं, स्पीड लिखना रहता है। नेक्स्ट उसके बाद आपकी जो लाइट रे जिस मीडियम में जा रही है, दैट इज रिफ्रैक्टेड मीडियम में जा रही है, तो उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी लिखना पड़ेगा। आ रही बात समझ, दोनों का रेशियो क्या होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको लिखेंगे ऐसे, ध्यान देना, यहाँ पे बेसिकली हम लोग लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 1। ऐसा क्यों किया, ध्यान देना। इसको रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, पहले सेकंड आया ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आ रही बात समझ। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे जो 1 है v के टर्म्स में पहले ऊपर आएगा, नेक्स्ट यहाँ पे जो लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। अरे बात समझ में, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत सारे मीडियम्स पे होते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे लिखे सब्सटेंस, क्या लिखेंगे हम लोग, सब्सटेंस, और यहाँ पे लिखिए ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या लिखेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है। तो यार बेसिकली कुछ ऐसे मीडियम्स है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दैट इज वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1.33 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या याद होना चाहिए, ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज समथिंग अराउंड 1.5, ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या याद होना चाहिए, दैट इज एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1 होता है, ठीक है, 1.00 जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी लिख सकते हो, ठीक है। वैक्यूम ले लो, लेकिन वैक्यूम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग एब्सोल्यूट 1 मान के चलते हैं। आ रही बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंट मीडियम के, अभी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको भी समझते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक और टॉपिक, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यार बेसिकली क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी डिफाइन करते हैं, इसके बाद हम लोग समझेंगे इसको एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो यार क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ लिखिए ऐसा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि नहीं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक है, ऑफ अ मीडियम, ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। अगर आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, is called as क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे बात समझ में, ठीक है। सर बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ऑलराइट, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है कोई भी एक मीडियम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमारा एक मीडियम है, दैट इज नोन एज ग्लास। कौन सा मीडियम है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कौन सा मीडियम है, ये हमारा ग्लास मीडियम है, ठीक है। ऑलराइट, बाहर कौन सा मीडियम है, बाहर मान लेते हैं आपका वैक्यूम है। कौन, क्या है आपका वैक्यूम, क्योंकि हम लोग वैक्यूम से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या है आपका वैक्यूम है, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ होगा क्या, ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ से लाइट रेज आ रही है, ठीक है। तो यार बेसिकली लाइट रेज यहाँ से आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, है कि नहीं, ये क्या अपना नॉर्मल। अब यहाँ होगा क्या, सिंस मीडियम चेंज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाइट रेज बेसिकली क्या हो जाएंगी,
बेंड हो जाएंगी यानी रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, याद रहेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड है, याद रहेगा। ऑलराइट, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं ध्यान देना। तो इसको हम लोग लिखते हैं, हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लिखेंगे एन, सबसे पहले एन लिखेंगे। अब यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान देना, तो यहाँ पे आएगा ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है वैक्यूम। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका समहाउ वैल्यू आता है कैलकुलेशन के बाद, दैट इज 1.5, कितना आता है 1.5 आता है। अब ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, अरे बात समझ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आपको याद रखना है, जिसमें सबसे पहला है दैट इज ग्लास, ठीक है। ऑलराइट, इस तरीके से आपको करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है मीडियम है वाटर, क्या है हमारे पास, कमॉन क्या है हमारे पास, ठीक है। इधर पे वाटर, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, ध्यान देना, यहाँ पे लाइट रेज आ रही है, यहाँ पे होगा नॉर्मल, क्या होगा, क्या होगा, नॉर्मल है कि नहीं, नॉर्मल। अब ध्यान देना होगा क्या, लाइट रेज बेंड हो जाएंगी, है कि नहीं, क्या हो जाएंगी, कमॉन क्या हो जाएंगी, लाइट रेज बेंड हो जाएंगी। अब बेंड होने की वजह से क्या होगा, ध्यान देना, ये आपका रिफ्रैक्टेड है। अब यहाँ होगा क्या, यहाँ पे कौन सा मीडियम है, पहला मीडियम आपका वैक्यूम है, क्या है, क्या है, क्या है, पहला मीडियम क्या है आपका वैक्यूम है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा वैक्यूम। अब यहाँ हो क्या रहा है, लाइट रेज जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, बेंड होती जा रही है, क्या होती जा रही है, बेंड होती जा रही है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखोगे एन, सबसे पहले क्या लिखोगे एन। अब कहाँ पे निकाल रहे हो, वाटर में, तो वाटर पहले आएगा, अरे बात समझो। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखो ऐसा, इस तरीके से इसको आगे ले लेते हैं, वाटर आएगा सबसे पहले, उसके बाद एन आएगा, और नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, दैट इज वैक्यूम, अरे बात समझना, ठीक है। तो इसको कैसे रीड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, हमारी बात समझना, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आता है, कितना आता है, दैट इज 1.33 आता है, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखना है, हमारी बात समझिए। एक और एग्जांपल कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक है, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम है दैट इज नोन एज एयर, क्या है हमारे पास, सीधा अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयर है, क्या है, क्या है, क्या है, एयर है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ होगा क्या, ये कौन सा मीडियम है आपका, दिस इज नथिंग बट योर एयर। अब यहाँ होगा क्या, ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ पे लाइट रेज आ रही है, कौन आ रहा है, लाइट रेज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका नॉर्मल, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, ये आपका इंसिडेंट है। अब यहाँ पे फर्स्ट मीडियम क्या आपका वैक्यूम, ठीक है। अब लाइट रेज क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे देखो एयर में ना बेसिकली आपकी लाइट रेज ज्यादा डिग्रेड नहीं होती है, जनरली स्ट्रेट लाइन में निकल जाती है, अरे बात समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना, इस तरीके से आपका बेसिकली क्या होगा, लाइट रेज बेंड होते जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका एयर का जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे एन लिख देंगे सबसे पहली बार। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कहाँ कर रहे हैं, एयर में, एयर का कैलकुलेट कर रहे हो तो एयर सबसे पहले आएगा। अब कहाँ से कैलकुलेट, लाइट रेज कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से, तो वैक्यूम आएगा आगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको इसका वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आता है, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, 1.0 समथिंग आता है कि नहीं, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। आपको ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका पहला मीडियम वैक्यूम है, इसलिए ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने हेडिंग लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली हमको क्या करना है कि यहाँ पे यार हमें बेसिकली देखना है कि यार आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होता है डिफरेंट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए मीडियम कंसीडर कर लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास सबसे पहला मीडियम, ठीक है। सबसे पहला केस हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक मीडियम है, क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है। ये कौन सा मीडियम है, ध्यान देना, बाहर आपका कौन सा मीडियम है, यहाँ पे आपका रेरर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे आपका रेरर मीडियम है, और अंदर कौन सा है आपका, मान लेते हैं रेरर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है आपका, दिस इज नथिंग बट योर डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम, याद रहेगा, याद रहेगा। अब यहाँ पे वो क्या रहा है, ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ पे रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है। अब यहाँ पे जब इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी, ध्यान देना क्या होगा, ये इंसिडेंट रे कौन सी रे है,
इंसिडेंट रे, यस और नो? ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या रहता है हमारा नॉर्मल, क्या रहता है नॉर्मल, है कि नहीं यार? हर एक मीडियम का एक नॉर्मल होता है, यार ध्यान देना। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से बेसिकली लाइट रेज बेंड हो जाएगी, है कि नहीं? बेंड क्यों होंगे? बिकॉज मीडियम चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। अब यार यहाँ पे एक सवाल आता है कि ये जो लाइट रेज बेंड हो रही है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है कि नहीं? तो ये बेसिकली यहाँ पे एक रूल है। क्या रूल है, हम लोग उसको वन बाय वन समझते हैं। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस की बात करते हैं, ठीक है? सेकंड केस में क्या हो रहा है, ध्यान देना। मान लेते हैं फिर से हमारे पास एक मीडियम, क्या है, क्या है, क्या हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है? लेकिन इस बार हमने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या किया, ध्यान देना। अंदर कौन सा मीडियम था? अंदर कौन सा मीडियम था? डेंसर मीडियम था, है कि नहीं? ऑलराइट। तो अंदर डेंसर मीडियम है, बट यहाँ पे देखना ध्यान से हुआ क्या। अब यहाँ से मान लो लाइट रेज जो है बेसिकली आपकी, ये वाली जो लाइट रेज है, ठीक है? अब ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। अब ये क्या हो रही है, ध्यान देना, ये बाहर जा रही है, ठीक है? ये आपका नॉर्मल है। अब ये बाहर जा रही है, तो ये अवे चली जाती है। कहाँ चली जाती है? अवे चली जाती है। बताते हैं आपको क्यों जा रही है, ठीक? बाहर कौन सा मीडियम है आपका इस बार? यहाँ पे क्या आपका, दैट इज नथिंग बट रेरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेरर मीडियम, ठीक है? और इस तरीके से है। एक और रूल है इसमें, थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या बोलता है, ध्यान देना। थर्ड वाला इज वेरी इजी। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास फिर से एक मीडियम है कि नहीं? बट यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे एक कैच है। क्या कैच है, ध्यान देना। यहाँ पे मान लेते हैं आपका डेंसर मीडियम है अंदर, ठीक है? और बाहर कौन सा मीडियम? बाहर है आपका रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेरर मीडियम, ठीक है? ये तीन केस हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना। आपकी जो रे ऑफ लाइट है ना, वो नॉर्मल से ही आ रही है। कहाँ से आ रही है? नॉर्मल से। ये है ना, हमारा नॉर्मल होता था ना स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है? जब ये नॉर्मल से आएगी तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन में जा रही है। कैसे आ रही है? स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक? इस तरीके से हमें तीन रूल्स दे रखे, तीन तीन केसेस दे रखे हैं, ठीक है? अब इसमें क्या हो रहा है, इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है? ऑलराइट। तो ये आपका तीन मीडियम है, इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है? अब इसके बेसिस पे हमको क्या लिखना है, रूल्स लिखना है। क्या क्या रूल्स लिखना है, ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहले वाले केस की बात करते हैं, यानी केस नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे आपका रेरर मीडियम है कि नहीं? और यहाँ पे आपका डेंसर मीडियम है। होगा क्या, ध्यान देना कि ये आपका रिफ्रैक्टेड है। ये कौन सा है? दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टेड है कि नहीं? ऑलराइट। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ जब भी रे ऑफ लाइट आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, कौन कहाँ से जाती है? रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो बेसिकली रे ऑफ लाइट जो है आपकी वो बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। कहाँ पे बेंड होगी? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये रूल है, आपको याद रखना सिंपली, है कि नहीं? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज व्हेन लाइट रेज passes from rarer medium to denser medium to denser medium, it bends towards द नॉर्मल, है कि नहीं? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लाइट रेज आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ पास हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रेज बेंड हो जा रही है। और बेंड कहाँ पे हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं? ये केस नंबर 1 है, ठीक है? अब यहाँ पे देख के हम लोग क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्हेन लाइट रेज, यहाँ लिखिए ऐसा, व्हेन लाइट रेज passes from denser medium, है कि नहीं? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली इसका उल्टा हो रहा है, नहीं उसका कन्वर्स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम, है कि नहीं? डेंसर, when light rays passes from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. कहाँ पे बेंड हो रहा है? बेसिकली अवे फ्रॉम
नॉर्मल। अरे बात समझ, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। दिस इज रूल केस नंबर 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, when light rays passes from rarer medium, passes from denser medium to rarer medium, it bends away from normal। याद रहेगा, वेरी गुड। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 3? यहाँ पे देखो स्पेशल केस है। यहाँ क्या हो रहा है, आपकी लाइट रेज बेसिकली नॉर्मल से पास हो रही है। कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर आपका लाइट रेज नॉर्मल से पास हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे लाइट रेज कहाँ से पास कर रहा है, नॉर्मल से। अगर नॉर्मल से लाइट रेज पास करेंगी तो आपका यहाँ पर रिफ्रैक्शन इतना नहीं होता, यानी लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, डिविएट नहीं होती है। हरी बात समझ में, मतलब उसका डायरेक्शन इतना चेंज नहीं होगा, याद रखना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे ऐसा, व्हेन लाइट रेज is incident normally, है कि नहीं, लाइट रेज कैसे इंसिडेंट की गई है, नॉर्मली, to the boundary of the medium, to the boundary of the medium, then it does not change its direction, अरे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, लेकिन ठीक है, चलेगा, आप लोग समझ सकते हो, है कि नहीं। और तो इस तरीके से आपको थर्ड केस लिखना है। क्या दे रखा है कि व्हेन लाइट रेज इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द बाउंड्री ऑफ द मीडिया, देन इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, है कि नहीं। अरे बात समझ में, यहाँ पे देखो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे केसेस लिखने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे केसेस लिखने हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे केस समझ में आए, तीनों केस समझ में आए। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में बेसिकली क्या हो रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंड्स, यहाँ पे बेंड हो रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, है कि नहीं, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, इसका मतलब क्या, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, या अवे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि बेंड ही नहीं हो रहा है, यानी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे, इट डज नॉट चेंज इट्स, डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन। अरे बात समझ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नोट करना है, वो आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज मिराज। आइए बात करते हैं मिराज क्या होता है कि नहीं। तो यार इस तरीके से हमें डायग्राम दे रखा है हमारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम दे रखा है। टॉपिक क्या है हमारा, मिराज। तो यार बेसिकली मिराज होता क्या है, इसको वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो क्या होता है मिराज, जैसे कि अगर आपको आएगा क्वेश्चन कि डिफाइन मिराज, तो आप क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन क्या है कि द फिनोमिना इन विच, ऐसा लिखिए यहाँ पर, the phenomenon in which light rays get refracted, light rays क्या होती है, get refracted in order to create false image. Now this word is important, false image of distinct object, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से इसका डेफिनेशन है, distinct, अरे बात is called क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको बोलते हैं दैट इज मिराज। क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट मिराज। अरे बात समझ, एक बार इसका डेफिनेशन रीड कर दें, आपको समझ में आएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिराज,
द फिनोमेना इन विच लाइट रेज गेट रिफ्रैक्टेड इन ऑर्डर टू क्रिएट false image of distinct object is called mirage। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हमें डेफिनेशन दे रखा है। ठीक है, एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखो डायग्राम में हमें क्या दे रखा है, ठीक है ध्यान से। यहाँ पे हमें एक बेसिकली कोकोनट का ट्री दे रखा है। किसका ट्री दे रखा है? कोकोनट का ट्री दे रखा है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है ये बेंड होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम ऑन, क्या होती जा रही है? ये इस तरीके से बेंड होती जा रही है कि नहीं। देखो ध्यान से, इस तरीके से क्या होती जा रही है, पूरा बेंड होती जा रही है। देखो ध्यान से, बेंड होती जा रही है कि नहीं। अभी कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? हॉट एयर से कोल्ड एयर की तरफ मूव कर रही है। और हमें पता है हॉट एयर बेसिकली ये कौन सा मीडियम होता है? इट एक्ट एज अ रेयर मीडियम, है कि नहीं। तो बेसिकली देखो ध्यान से, हॉट एयर आपका कैसा एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज अ रेयर मीडियम, है कि नहीं। रेयर मीडियम के जैसा ये एक्ट करने वाला है। बट ध्यान देना है यहाँ पे, जो आपका कोल्ड एयर है ये कैसा एक्ट करने वाला है? इट विल बी एक्टिंग एज अ डेंसर मीडियम, है कि नहीं। ऑलराइट, तो ये डेंसर मीडियम है आपका। अब ध्यान देना यहाँ हो क्या रहा है कि जब भी आपकी लाइट रेज रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, यानी जो आपकी लाइट है जो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल, है कि नहीं। ठीक है, तो यार बेसिकली जब भी आपकी लाइट रेज रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो आपकी लाइट रेज कहाँ पे बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल, है कि नहीं। लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो ये बेसिकली बेंड होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, अगर उसको यहाँ पे वो ऑब्जर्व करेगा तो उसको लाइट रेज क्या नजर आएगा? उसको थोड़ी ना मालूम है कि लाइट रेज बेंड होके आ रही है कि नहीं। उसको क्या लगेगा कि लाइट रेज बेसिकली कहाँ से आ रही है? इधर ग्राउंड से आ रही है कि नहीं। इसलिए उसको यहाँ पे एक फॉल्स इमेज दिखाई देगा। ये कौन सा इमेज है आपका? दिस इज नथिंग बट फॉल्स इमेज। ये कैसा इमेज है? फॉल्स इमेज है ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते कोई ऑब्जर्वर है कि नहीं। यहाँ पे मान लो आप कोई ऑब्जर्वर है, ये जब ऑब्जर्व करेगा, ध्यान देना। ठीक है, जब यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, ये कौन है आपका? बेसिकली ऑब्जर्वर है कि नहीं। ये कौन है? ये ऑब्जर्वर है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो बेसिकली उसको क्या नजर आएगा कि लाइट रेज कहाँ से आ रही है? इधर से आ रही है कि नहीं। तो उसको ये फॉल्स इमेज बेसिकली दिखाई देगा। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नथिंग बट नोन एज मिराज। आ रही बात समझ? ठीक है, तो यार बेसिकली इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे फॉल्स इमेज क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। आ रही बात समझ? अब ये पूरा फिनोमिना हो कैसे रहा, ध्यान देना कि यार आपको पता है अगर आपका समर सीजन में टेम्परेचर आपको पता है बेसिकली बढ़ जाता है कि नहीं। टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपके एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, ठीक है, उनमें लेयर्स बन जाते हैं। जो नीचे वाला लेयर्स है, जो आपका अर्थ सरफेस है, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो वहाँ की जो गैसेस है वो बेसिकली हॉट होती है। कम ऑन, क्या होती है? हॉट होती है। और जैसे जैसे हम लोग ग्राउंड सरफेस से ऊपर जाते हैं, है कि नहीं, तो आपका जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होते जाता है। क्या होते जाता है? कोल्ड होते जाता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आपका हॉट एयर है वो ऐसा रेयर मीडियम एक्ट करेगा क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर है। कैसे हैं? पार्टिकल्स दूर दूर है कि नहीं। ऑलराइट, और जो आपके कोल्ड वाला मीडियम है वहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, रेयर, ये रेयर मीडियम हो गया, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। तो यहाँ पे मीडियम में चेंजेस आ गया। इसकी वजह से होगा क्या? यहाँ पे बेसिकली रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन होते जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? अब रिफ्रैक्शन होगा मतलब हमें पता है कि रेयर से अगर डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रेज जा रही है, रेयर से अगर डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रेज जा रही है तो बेसिकली यहाँ पे बेंड हो जाएंगे, है कि नहीं। कहाँ पे बेंड होती है? कहाँ पे बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल, है कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होते जा रहा है। तो यार रिफ्रैक्शन की वजह से अब यहाँ जो ऑब्जर्वर है इसको क्या लगेगा? इसको थोड़ी ना पता है लाइट रेज रिफ्रैक्ट होके आ रही है। इसको क्या लगाई, इसको क्या लगेगा? इसको क्या लगेगा कि यार ये लाइट रेज सीधा आ रही है कि नहीं। लाइट रेज इसको लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली एक फॉल्स इमेज उसके माइंड में क्लिक होगा और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। याद रहेगा, वेरी गुड। ठीक है, तो यार बेसिकली मिराज से रिलेटेड हमने हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देख रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यार कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा है कि यार रेगिस्तान के अंदर जनरली हॉट डेजर्ट एरिया में वहाँ पे बेसिकली हमें पूल ऑफ वाटर नजर आता है कि नहीं। हमने देखा होगा यार बहुत सारे स्टोरीज में, मूवीज में, है कि नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज पूल ऑफ वाटर, पूल ऑफ वाटर is seen over हॉट डेजर्ट, है कि नहीं यार। बेसिकली हॉट डेजर्ट सैंड में बेसिकली, है कि नहीं। तो हॉट डेजर्ट सैंड। अब बेसिकली यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि यार हमने देखा है बेसिकली कोई कोई मूवीज में, बहुत सारे हम लोग ने कार्टून्स में भी देख रखा है कि यार बेसिकली पूल ऑफ वाटर हमें नजर आता है कि नहीं, हॉट डेजर्ट सैंड में, है कि नहीं। रेगिस्तान में हमें देखा है कि यार बेसिकली
वहाँ पे पानी है कि नहीं, एक्चुअल में रियलिटी में वैसा होता नहीं है कि नहीं, फॉल्स इमेज। और तो किसका फिनोमेना है, किसका एग्जांपल है, दैट इज नथिंग बट मिराज। आ रही बात समझ। और एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है सर। बेसिकली यहाँ पे एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, इसी को लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉल्स इमेज क्रिएट हो रहा है, यानी इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो रहा है। कैसा इमेज क्रिएट हो रहा है, इन्वर्टेड। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज, यहाँ लिखिए ऐसा एग्जांपल, इन्वर्टेड इमेज ऑफ कोकोनट ट्री, है कि नहीं। कौन सा नट, कौन सा ट्री है आपका, कोकोनट ट्री is formed on the surface, on the ground surface, है कि नहीं। So basically inverted image is formed, है कि नहीं। तो बेसिकली इन्वर्टेड इमेज ऑफ कोकोनट ट्री इज फॉर्म ऑन द ग्राउंड सरफेस, है कि नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक आपका इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है कि नहीं। ये भी किसका एग्जांपल, इट इज नथिंग बट मिराज। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है मिराज, कैसे मिराज का फिनोमिना होता है, ठीक है। ऑलराइट, अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, उसके बाद हमने बात की मिराज के बारे में, ठीक है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।